उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना को नियंत्रित करने में अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही थी कि उन्होंने इस स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया है। लेकिन अब जो हालात हैं उसे देखते हुए तो और भी भयानक स्थिति सामने आ रही है। और इसी बीच यूपी सरकार का मॉल्स में महंगी शराब की बिक्री को मंजूरी देना सरकार की नाकामी और लापरवाही साफ दर्शाता है। ये भी कुछ वैसा ही फैसला है जो अन्य राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के बीच शराब के ठेके खोलने का लिया था, जिसके बाद से कोरोना संक्रमितों के मामले और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू की जाएगी, जबकि 25 अगस्त के बाद मॉल्स में प्रीमियम वैरायटी और इंपोर्टेड शराब के ब्रांड्स का मिलना शुरू हो जाएगा। शॉपिंग मॉल्स में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शराब की बिक्री की जाएगी। हालांकि मॉल्स के परिसर में शराब पिलाने की अनुमति नहीं होगी। माना जा रहा है कि शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। और उधर मौका मिलते ही प्रियंका वाड्रा ने इस निर्णय पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक पत्र के जरिए केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी और बताया कि कैसे केंद्र और यूपी सरकार कोरोना के इस फैलते रूप को रोकने की बजाय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बेहद दयनीय है। कई जगह लोग कोरोना से नहीं बल्कि सरकार की व्यवस्था से डर रहे हैं और टेस्ट के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। इस पर समय रहते लगाम नहीं कसी गई तो कोरोना की लड़ाई आपदा में बदल जाएगी। सरकार ने 1.5 लाख बेड का दावा किया था, लेकिन 20,000 सक्रिय केस आने पर ही बेडों को लेकर मारामारी मच गई। मगर इतने सारे कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद भी अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? हर दिन 2000 से ज्यादा मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का इसके प्रति कुछ खास रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में गांव और दूर दराज के इलाकों में संक्रमण फैलता चला जा रहा है, लेकिन ना तो इसका कोई टेस्ट हो रहा है और ना ही इसके लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है। उन्होंने सुझाव दिया कि डीआरडीओ, सेना और पैरामिलिट्री द्वारा अस्थायी अस्पतालों का संचालन किया जा सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में चिकित्सीय सुविधाओं का प्रयोग सीमावर्ती जिलों में किया जा सकता है। श्रीमती वाड्रा ने कहा कि होम आइसोलेशन एक अच्छा कदम है, लेकिन जल्दबाजी में इसे भी आधी अधूरी तैयारियों के साथ लागू किया गया है, जैसे मरीजों की मॉनिटरिंग और सर्विलांस की व्यवस्था। हालात बिगड़ने पर किसे सूचना देनी होगी? मरीजों के टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करने का क्या इंतजाम होगा? इसकी पूरी मैपिंग कर जनता को जानकारी देनी चाहिए। अंत में कांग्रेस महासचिव ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। यूपी के जनता के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा इस समय पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस दिशा में इस मामले को ले जा रही है, उसे सोचने मात्र से भी एक गंभीर तस्वीर सामने आती है। अगर ऐसे तमाम फैसलों पर रोक लगा दी जाए तो हमारे आंकड़ों में कमी देखी जा सकती है।